12 आज की जो आपकी एक्सरसाइज है वो एरिया रिलेटेड टू सर्किल। इस एक्सरसाइज में कुछ आपके फॉर्मूले हैं, उस फॉर्मूले को मैं आपको बता दूं। देखिए, इस एक्सरसाइज में आपके जो सर्किल है, सर्किल में जो वैल्यू आपको जो दी जाएगी, फॉर्मूला है। देखो, ये है आपका सर्किल। सर्किल में ये यहाँ से लेके यहाँ तक आपकी रेडियस होती है, और इस रेडियस में जैसे आर्क लेंथ पूछा है तो एक इसमें सेक्टर आपको मिलेगा। यहाँ सेक्टर, अगर इसने आर्क लाइन पूछी कि जो आर्क लगा हुआ है, देखो दो तरह के आर्क होते हैं इसमें, एक मेजर और एक माइनर। ये आपका माइनर हो जाएगा और ये आपका मेजर हो जाएगा, बड़ा वाला। दो, ये बड़ा वाला आर्क हो गया आपका और ये छोटा वाला, ये रहा माइनर। और सेगमेंट भी से सेगमेंट की बात करें तो ये आपका मेजर सेगमेंट हो जाएगा और ये आपका माइनर। तो फॉर्मूले भी कुछ इसी तरीके से हैं। अगर आर्क लेंथ पूछेगा वो यहाँ से, तो आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा एंगल्स, जो भी इसमें एंगल दे रखा होगा, अपॉन 360 इंटू 2πr, मतलब कि बाहर का ये वाला हिस्सा। और अगर वो एरिया ऑफ सेक्टर पूछेगा तो एंगल, जो भी इसमें एंगल आपको मिलेगा अंदर, 360 एंड πr स्क्वायर, 360 ऑन πr स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला। तो पहला क्वेश्चन देख लीजिए, दे रखा है एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ द सर्किल इज द रेडियस 6 सेंटीमीटर है। एंगल ऑफ द सेक्टर अगर 60 दे रखा है तो फाइंड द एरिया पूछा है। तो सबसे पहले हम अगर इसका डायग्राम बना लें तो हमारा 60 का एंगल है इसमें, और आपका यहाँ से सेक्टर बना हुआ है हीरा। तो हमारे पास ट्रायंगल है हमारा ओ ए सी बी, मतलब ये आपका ट्रायंगल है। इसे माइनर में आता है, ये माइनर में है, मेजर में नहीं, माइनर में। तो एंगल एरिया ऑफ सेक्टर जो फॉर्मूला लगाएंगे, थीटा अपॉन 360 इंटू πr स्क्वायर। तो थीटा की वैल्यू 60 दे रखी है तो 60 ले लेंगे, और 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू 6 इंटू 6। कट करेंगे यहाँ से तो 1/6 इंटू 22/7 और 6 इंटू 6 यहाँ से, मतलब सॉल्यूशन के लिए आपके पास वैल्यू आ जाएगी। तो कट करके आपका 132/7 सेंटीमीटर। तो अगर वो पूछेगा आपका एरिया ऑफ सेक्टर तो आपको फॉर्मूला कुछ इस तरीके से लगाना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। आपको जानते होंगे क्वाड्रेंट कौन से होते हैं। क्वाड्रेंट आपने देखा होगा, हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा, तो इस तरीके से पार्ट आपका क्वाड्रेंट कहलाता है। एक क्वाड्रेंट में 90 का एंगल बनता है। अगर सर्किल के अंदर क्वाड्रेंट कहता है तो क्वाड्रेंट आपका इस तरीके से शो होगा, बनेगा वो भी सेक्टर, मगर क्वाड्रेंट कह रहा है तो उसमें 90 का एंगल हम शो करेंगे। और क्वाड्रेंट का वैल्यू इसने दे नहीं रखी है, केवल इसने क्वेश्चन अगर आप ध्यान से पढ़ो तो लिख रखा फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ द सर्किल। सरकमफेरेंस दे रखा है, सरकमफेरेंस इसने दे रखा है चारों तरफ का। तो जो लेंथ है सरकमफेरेंस वो 22 दे रखी है। सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2πr, और पहले हम r की वैल्यू निकाल दें, जिससे हमारी वैल्यू आ गई 11/π। देखो 2πr और 2 और पाई को नीचे ले आए, 2 से 22 11। अब क्वाड्रेंट ऑफ द सेक्टर एंगल जो बनेगा 90 है। मैंने अभी आपसे बोला था कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने पढ़े थे तो 4 क्वाड्रेंट आते थे, उस हिसाब से। अब एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट होता है 90/360 इंटू πr स्क्वायर। तो यहाँ से 0 से 0 कट हो जाएगा आपका 9/36। 9/36 आ गया, 9 1 जा 9 4 जा। पाई की वैल्यू दे रखी है 11/π। 2 बार की आर की वैल्यू हमारी यहाँ से आई गई थी, दोनों वैल्यू यहाँ पुटअप कर दी। सॉल्यूशन देखो, जो नंबर थे हमने वो लिख दिए, ऊपर से 11 की मल्टीप्लाई कर दी। अब ये पाई की वैल्यू 22/7 होती है, तो 7 ऊपर ले गए हम, तो यहाँ से आपकी वैल्यू कट हो जाएगी 77/8 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये आपके एरिया आ जाएगा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखो, लेंथ ऑफ द मिनट हैंड दे रखा है क्लॉक का 14 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द स्केप्टर ऑफ द मिनट हैंड इज 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से जो वैल्यू दे रखी है आपकी, पहली बात तो जो उसने टाइमिंग दी है, अब टाइमिंग को थोड़ा समझ लीजिए। लेंथ ऑफ मिनट हैंड दे रखे 14, और वो 5 मिनट का उसका टाइम चल जाता है, 5 मिनट का आगे हो जाता है। तो मिनट हैंड, सॉरी मैंने यहाँ थोड़ा सा ये जो बनाया थोड़ा छोटा बड़ा हो गया। ये मिनट हैंड आपका 5 मिनट जा चुका है, इसे ये छोटा। तो अब ये कितने का एंगल बनाएगा, तो इसके लिए पहले एंगल, क्योंकि अगर हम इसके जो सेक्टर बना है उसका अगर एरिया हम जानना चाहते हैं तो पहले एंगल पता होना चाहिए। देखो, पूरा कंप्लीट होता है ये 360 का। हम किसी एंगल निकालते हैं किसी भी सर्कल में से, तो 360 से इसलिए डिवाइड हुआ क्योंकि 1 मिनट में आपका 1 आवर्स में 60 मिनट होते हैं,
और 5 मिनट इसने चला दिए। तो हमें यहाँ आवर्स की हमें जरूरत पड़ेगी, तो 60/5 आ गया, 50 कट जाएगा, 30 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। अब एरिया ऑफ सेक्टर दे रखा है इसने 330, देखो एरिया सेक्टर डिग्री वो आ गया, आपका एंगल आ गया 30 डिग्री। सेक्टर का फॉर्मूला लगा दो 30/360, 0 कट हो गया, पाई आर स्क्वायर, तो 1/12 इंटू पाई आर की वैल्यू जो है, लेंथ जो है इसने पहले लिख दी है 14 सेंटीमीटर, ये तो ये हमने वैल्यू रख दी यहाँ से पुटअप करके, आपका आंसर आ गया 154/3 सेंटीमीटर का स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये थोड़ा सा आपका अच्छा क्वेश्चन है, जिसमें आपको मेजर और माइनर दोनों का पता चलेगा। मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट के बारे में पूछा गया 4th क्वेश्चन में। तो कह रहा है एरिया ऑफ कॉर्ड द सर्कल्स जो दे रखी है 10 सेंटीमीटर दे रखी है, और इसने कहा है कि कॉर्ड और जो रेडियस है इसकी लेंथ दोनों की सेम है। तो सबसे पहले माइनर सेगमेंट पूछा उसने, आप ध्यान से देखें माइनर सेगमेंट, तो माइनर सेगमेंट ही नीचे वाला हिस्सा होगा, ये वाला, ये। अब ये कैसे निकाला जाए, तो इसके लिए पहले हम सेगमेंट पूरा निकाल देंगे और फिर ट्राइंगल का एरिया, पूरे सेगमेंट का एरिया और ट्राइंगल का एरिया निकाल के माइनस कर देंगे, बड़े वाले में छोटा माइनस कर दो। तो मान लीजिए हमने यहाँ से राइट एंगल, भाई एक चीज 270 इसने खुद दिया है, डायग्राम में भी आप देख सकते हो कि 270 इसने दिया है, पूरा 360 होता है, और 90 इसने खुद एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड दे रखा है। दूसरे वाले में पाई की वैल्यू उसने कहा है कि 3.14 ले लेंगे, चलो उस बात की कंडीशन है। तो सबसे पहले एरिया ऑफ सेगमेंट निकाल लें जो कि विद द एंगल 90 का रखा है, तो 90 अपॉन हम सेक्टर का फॉर्मूला लगा देंगे 90/360, 0 कट हो जाएगा, 1/4, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 78.5 कट होने पर, पाई की वैल्यू हमने 3.4 रख दी। इसके बाद कहता है एरिया ऑफ ट्राइंगल, देखो मैंने अभी आपसे बोला था ना माइनर पूछ रहा था, पहले हम एरिया ऑफ ट्राइंगल भी निकालना पड़ेगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, देखो बेस भी 10 है और आपका हाइट भी 10 है, दोनों रेडियस है। ये तो हाइपोटेनस हो गया, अगर हाइपोटेनस की भी जरूरत पड़ती तब भी वो भी 10 है, तो देन यहाँ से आपका AO और आपका OB कट गए, 50 आ गया। अब निकालना है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट जो हमने निकाला था अभी, ये रहा ना, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, इसे आप दोनों की जो वैल्यू है माइनस कर दीजिए, 28.5 निकल के आ जाएगी। अब दूसरी कंडीशन मेजर सेक्टर, सबसे बड़ा। अब सबसे बड़े के लिए मैं आपको बता दूं, केवल इतना हिस्सा माइनस करना होगा, ये वाला हिस्सा। तो पूरे पाई आर स्क्वायर में से अगर इतना हिस्सा माइनस कर दें तो आपका ये हिस्सा भी आ जाएगा। तो हमने कुछ इस तरीके से किया है, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो पाई आर स्क्वायर 1/4, देखो 1/4 90 का एंगल था इसमें, अगर ये 90 का एंगल है तो मतलब 90, तो ये इसका चौथा हिस्सा होगा, इसलिए 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से कॉमन लिया तो पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, 4 का हमने एलसीएम लिया तो 4 1 जा 4 1, पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया तो 1 आ गया, 4 की मल्टीप्लाई करी तो 3/4 पाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू इसमें दे रखी है, वैल्यू रख दी हमने, तो हमारे वैल्यू यहाँ से 235.5 स्क्वायर। इसी तरीके से आपके आगे के सवाल हैं, जितने भी आपके 5 है, इसमें मेजर और माइनर के बारे में दे रखा है, इन्हें आप निकालना। जो इसमें थोड़ा सा है सवाल बताने लायक वो है 8th। एक हॉर्स है, एक घोड़ा है, वो एक फील्ड में बंधा हुआ है, वो स्क्वायर फील्ड है आपका, इसमें लिख रखा है द हॉर्स है ट्राई टू द पैग वन कॉर्नर है स्क्वायर शेप्ड, एक स्क्वायर देखो 15 ये ऐसा बंधा हुआ है। अब बंधा हुआ है उसमें, तो उसकी जो रस्सी है वो उसकी जो लेंथ, एक तो पता है कि आपको देखो 90 के एंगल तो होंगे, आपका स्क्वायर है, जो उसकी रोप की जो लेंथ है वो 15 मीटर बाय मीन्स जो फील्ड है वो 15 मीटर का, रोप जो है 5 मीटर की है, ये जो लेंथ है उसकी 5 मीटर है यहाँ से यहाँ तक। तो क्या है आपका रेडियस जो आ गया 5 मीटर का आ गया, R ऊपर 5। अब क्या करना है, शेप ऑफ द ग्रीन फील्ड, अब मान लो यहाँ से सेंटर 90 का होगा, तो एरिया ऑफ फील्ड में आपका जो एंगल बना वो बना AOB, जिसमें R 5 सेंटीमीटर है। तो पहले हम सेक्टर का फॉर्मूला लगा देंगे, सेक्टर पहले जो कंडीशन है, तो 90/365 वैल्यू रख दी, R की वैल्यू हमारी 5 है, कट कर दी हमारी 3.1525, तो आपका आ गया 19.625 मीटर में स्क्वायर में। अब एरिया ऑफ इसका सेकंड पार्ट है, रोप द 10 मीटर लॉन्ग है, 10 टू द 5 फील्ड अब द हॉर्सेस कैन दे रखा है द एरिया ऑफ सेक्टर OAB विद द रेडियस 10 सेंटीमीटर। अब इसने ये कहा है कि सेकंड कंडीशन में अगर उसकी लेंथ 5 मीटर से 10 मीटर बढ़ा दी जाए, पहला 5 मीटर थी पहले, अब इसे तो उसके एरिया में कितना जो कवर करेगा वो कितना इंक्रीज हो जाएगा। तो जैसे
बढ़ा दी गई तो अब इसकी रेडियस आपकी 10 मानी जाएगी, तो 10 से आपका सेक्टर निकाल दो। तो इंक्रीजिंग एरिया निकालने के लिए हमें जो हमारा बड़ा वाला एरिया है छोटा वाला एरिया माइनस कर देंगे। तो इसका ये क्वेश्चन नंबर 8 इस तरीके से हो जाएगा। अब आते हैं इसका जो लास्ट क्वेश्चन मैं जो बताने वाला हूँ 13 है। 13 में आप क्वेश्चन देखिए जो अच्छा है। अभी 13 कह रहा है कि आपका राउंड टेबल कवर है, उसके 6 इक्वल डिजाइन है, जो कि रेडियस उसका दे रखा कवर कर रखा उसने 28 का। उसने कहा है कि रेडियस इसका जो कवर करेगा 28 होगा, मतलब कि अगर ये बीच में डायमीटर जाता है तो रेडियस 28 और डिजाइन बनी हुई है उसमें टेबल के कॉर्नर में डिजाइन, तो हम डिजाइन का एरिया निकालेंगे। अगर ध्यान से आप देखें तो इस डिजाइन जो है 1 2 3 4 5 6 पार्ट में बट गई है। तो अगर मैं इसमें थोड़ा कंस्ट्रक्शन कर दूं, बांट देता हूं, तो 2 हिस्से में बट जाएगा। पहला ये ट्रायंगल, फिर आपका ये ट्रायंगल। तो यहाँ से 6 डिजाइन ऑफ टेबल है, कवर कर रहा है 6 सेक्टर ऑफ सर्किल को। तो एरिया ऑफ ईच सेक्टर देखो 360 का पूरा कंप्लीट करेगा और 6 डिजाइन है तो 60 हमने डिवाइड कर दिया, तो हर एक पार्ट में 60 का एंगल निकल के आ जाएगा। अच्छा एक चीज बताएं, अगर ये 60 का एंगल निकला है और देखो ये माइनर सेगमेंट की जरूरत पड़ेगी हमें, अंदर की माइनर की, तो पहले एक हिस्से पर वर्क कर लिया जाए। तो हम पहले ट्रायंगल भी मालूम कर लें, क्योंकि देखो हमारे यहाँ से इसका सेक्टर का तो एरिया निकल आएगा, पूरे सेक्टर का तो निकल आएगा, फिर ट्रायंगल का भी तो एरिया चाहिएगा हमें। तो इसके लिए हम पहले ट्रायंगल जान लें कि है क्या है ट्रायंगल। जब हमें पता है कि रेडियस इनकी दोनों की इक्वल होती है तो इनको बने हुए एंगल भी इक्वल होंगे। एंगल हमें पता पड़ गया एक का 60 है, तो एंगल से हम प्रॉपर्टी लगा दिया। ट्रायंगल हमने लिया है OAB, केवल एक, तो जो एक ले रहे हैं वो 6 में होगा। OAB प्लस OBA प्लस AO, तो ये मैंने x मान ली, तो दोनों साइड थी ना, क्योंकि साइड इक्वल है तो उन पे एंगल भी इक्वल होंगे। ये थ्योरम आपने पढ़ी है फिजिक्स 9th में कि अगर किसी ट्रायंगल की साइड इक्वल होती हैं तो उस पर बने हुए एंगल भी इक्वल होते हैं। तो x और x प्लस 60 वैल्यू, तो 2x वैल्यू आ गई यहाँ से 60, तो मतलब सारे एंगल 60 के हो गए। तो कहने का मतलब है आपका ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया होता है, सेक्टर निकाल दें, पहले हम सेक्टर निकाल लें फिर एरिया निकाल देंगे। सेक्टर निकाल दें तो 360/πr², और r की वैल्यू इसने 28 दे रखी है, यानी वैल्यू इसमें पुटअप कर देंगे यहाँ से 1/6 27, 28 से 28 आपका कट हो जाएगा, तो 132/3 वैल्यू यहाँ जो पुटअप करेंगे तो आप यहाँ से कट करो तो √3/4 कट करने पर 33.2 आ जाएगा। एरिया ऑफ द सेक्टर दे रखा है, एरिया ऑफ सेक्टर OAPB। अब आपको हमें सेगमेंट निकालना है, देखो ये वाला हिस्सा जिस पे डिजाइन बननी है। तो जो हमारा पूरा वाला सेक्टर निकल के आया था उसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने इसमें माइनस कर देंगे। अभी हम इसका सॉल्यूशन नहीं करेंगे, कि आपको बता दूं कि इसमें एक डिजाइन नहीं है, इसमें आपकी 6 डिजाइन, तो इसमें 6 की भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हो सकता है 6 आने पर ये और वैल्यू इसमें कम सॉल्व करनी पड़े। तो इसमें डिजाइन आपकी 6 है, तो 6 की मल्टीप्लाई करी, यहाँ से आपका कट किया, मल्टीप्लाई करने पे यह आया, माइनस किया तो आपका 464। अब इसमें खर्चा भी आ रहा है, इसने कहा है कि इसमें खर्चा भी लगा है, पर डिजाइन पर खर्चा जो लगा है 0.35 का, तो 1 सेंटीमीटर पे खर्चा जो आया 0.35, और पूरा जो 4.8 जो कोई डिजाइन का ही पार्ट बचा है उसमें हमने मल्टीप्लाई कर दी, टोटल खर्चा आ गया रुपीज में आपका 162.68। तो इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज है। बाकी के जो क्वेश्चन छूट गए हैं आप उन्हें निकालें और मुझे बताएं कि आपके किस तरीके से समझ में आए हैं नहीं आए हैं। तो आप कमेंट सेक्शन में उसमें आप मुझे बता देना कि जिस तरीके अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं उसे सॉर्ट आउट करा दूँगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।